हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कीड़ा में। आज की इस क्लास में हम एसएससी जीडी 2024 के पीवाईक्यू का एनालिसिस कर रहे हैं, जिसका यह 7वां सेट है जो 21 फरवरी 2024 का थर्ड शिफ्ट का पेपर था। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक विद्यार्थी के 6 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 हैं। यदि उस विद्यार्थी के एक विषय में 80 अंक प्राप्त होते हैं तो शेष विषयों में प्राप्त कुल अंक कितने होंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसके 6 विषयों के 75 अंक हैं, तो 6 इंटू 75 कितना बन रहा है, तो 450 माइनस करेंगे 80, तो 0 45 में से 8 गए तो 37, तो 370 हमारा राइट आंसर बन जाएगा। एक वस्तु 40% और 50% की दो क्रमिक छूट के बाद 204 रुपये में बेची जाती है। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। तो पहली छूट कितनी है, 40%, यानी कि 5 से 3। दूसरी छूट 50%, यानी कि 200, 2 से 1। सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10, 3 एकम 3। तो हमें यहाँ पर 3 यूनिट की कीमत कितनी दी है, 204। सॉल्व करने पर 3 एकम 3 और 3 छिंग 18, कैरी आए 2, 3 अट्ठे 24। तो 1 यूनिट बराबर यहाँ पर हमारा आया है 68 के। तो हमें 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 68 इंटू 10 यानी कि 680। यदि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आपको ट्रिपलेट याद ही आया होगा कि ट्रिपलेट क्या होता है, 17, 15 और 8। अब अगर आपको ट्रिपलेट याद आया है तो यह क्वेश्चन को आप 2 या 3 सेकंड में सॉल्व करोगे। कैसे, क्योंकि 15 इंटू 8, तो आपको 8 का आधा लेना होता है, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वह होता है 1/2 पाया इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा उसके हिसाब से 15 इंटू 4 आपका राइट आंसर 60 बन जाएगा। अब मान लो आपको ट्रिपलेट नहीं याद आ रहा है, तो क्या करोगे, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लो, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। अब सबसे लंबी भुजा कौन सी वाली होगी, ये कर्ण। ये ऊंचाई हमें दी हुई है 15। अब आपको पाइथागोरस लगाना है। पाइथागोरस लगाने के बाद आपको नीचे वाली यानी कि आधार वाली भुजा आपको पता चल जाएगी। अब वो मान लो आपने निकाल ली 8। अब क्या करोगे, 1/2 इंटू 15 इंटू 8, आपका एरिया निकल जाएगा। सॉल्व करने पर 2 से यह काटा मैंने 4 बार और 15 चौके 60। यदि p माइनस क्यू बराबर 9 है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर कितना है, 127। तो पी क्यू का हमें मान निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर 81, और यहाँ पर लिखेंगे 127 माइनस 2pq। सॉल्व करने पर अब ये जो 127 यहाँ पर प्लस में है, इस तरफ जाएंगे तो माइनस होंगे। तो 127 में से हम 81 को घटा रहे हैं, तो यहाँ पर 7 में से 1 गए तो 6 और 12 में से 8 गए तो 4, लेकिन माइनस में, बराबर माइनस 2pq। 2 से इसे काटा मैंने 23 बार में और माइनस माइनस गेट कैंसिल, हमारा राइट आंसर आया 23। किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है, तो संख्या का मान कितना होगा। तो हमें संख्या निकालनी है। हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं और बेसिक से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से आप कर लीजिएगा, मैं आपको बेसिक से बता दूंगा। तो बेसिक का माना मैंने x क्या है, वह संख्या जो है वह x होगी। अब x का 27%, x का 27% बराबर है उसी संख्या के, यानी कि x के 13% से कितना अधिक है, 56 अधिक है। सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा।
तो सबसे पहले क्या करना होगा, 100 से इस 56 को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, तो यहाँ पर 5600। अब 5600 आएगा और साथ ही ये 100 इस 100 से कैंसिल होगा। अब 27 में से 13 को घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 14। 14 बराबर 5600। 14 से मैंने 56 को काटा 4 बार, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर 400 निकल के आ गया। हमें इन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होगा, सबसे छोटा मान। अब आपको देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, कौन सा वाला 2 का पावर कम आ रहा है, तो ये वाला, और 3 का पावर ये वाला, तो पहला वाले आपका आंसर हो जाएगा। यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपये है और अगर इसी प्रश्न का आपको एलसीएम पूछे तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वह ये वाला बन जाएगा। तो यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपये है और इसमें पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 15% की कमी की जाती है, तो घड़ी का अंतिम मूल्य कितना होगा। तो ठीक है, पहले 10% की हम वृद्धि करते हैं, यानी कि 10 से 11। फिर 15% की कमी, 15% की कमी यानी कि 20 से हमने कितना कम किया, 3 कमी किया, यानी कि 17। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आया 200, यहाँ पर 17 एकम 17, कैरी आया 1, 17 एकम 17 और 1 18। तो कितने प्रतिशत का अंतर आ रहा है, देखते हैं कि 200 रुपये पे 187 इंटू 100। 2 0 कैंसल, 2 से काटा मैंने 9 बार, 2 से काटा 3 बार और 0.5, तो 93.5%। अब आपको इसका जो है वह 500 से सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने पर क्या आएगा, 2 0 कैंसल, 5 से आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25, कैरी आए 2 और 5 तिया 15, 15 और 2 17, कैरी आया 1, 5 नाम 45, 45 और 1 46 और यहाँ पर पॉइंट, तो 467.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीमा एक काम को 120 दिनों में पूरा कर सकती है, अंजलि उसी काम को 144 दिन में पूरा कर सकती है और सोनिया उसी काम को 180 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि वे तीनों उस काम को एक साथ मिलकर शुरू करते हैं और उन्हें 3,300 रुपये का भुगतान दिया जाता है, तो अंजलि का हिस्सा कितना। ओके ठीक है, अंजलि का हिस्सा निकालते हैं। पहले हम क्या करेंगे, उनके काम की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीमा, अंजलि और सोनिया तीनों का हम वर्क लेंगे कि ये 120 दिन में कर रही है, अंजलि 144 दिन में कर रही है और जो सोनिया है वह 180 दिन में काम को ख़त्म कर रही है, पूरा कर रही है। एलसीएम क्या लेना होगा, तो एलसीएम, मैं इनका एलसीएम 144 ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ, 144 नहीं 1440, क्यों, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन में आसानी होगी। कैलकुलेशन में आसानी के लिए मैंने ये वाला लिया। वैसे प्रॉपर एलसीएम इसका 720 आ रहा है, आपको देखते ही पता चल रहा है कि 720 इसका एलसीएम हो जाएगा। ओके ठीक है, तो यहाँ से कितनी बार कट रहा है, तो 12 बार, और यहाँ से 10 बार, यहाँ से कितनी बार कट रहा है, तो 18 8 144 यानी कि 8 बार। अब इनकी एफिशिएंसी को हम ऐड करेंगे तो 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 बराबर है 3,300 के। तो एक यूनिट बराबर कितने का होगा, 110 का। किसका हिस्सा निकालना था, अंजलि का। अंजलि 10 की एफिशिएंसी से काम कर रही है, यानी कि 1100 रुपये का उसका हिस्सा हो जाएगा। एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात हमें दिया हुआ है, तो एसिड एंड वाटर का अनुपात हमें दिया हुआ है 7:4। बोला क्या गया है, यदि इसमें 2 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अम्ल और पानी का अनुपात 7:5 हो जाता है। तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है, तो अब इसमें क्या किया गया है, 2 लीटर पानी मिलाया गया है, 2 लीटर पानी मिलाया गया, तो क्या अनुपात बन रहा है, 7:5।
अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर 7 है, यहाँ भी 7 है, तो हमें एसिड को इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ऑलरेडी हमें सेम मिले हुए हैं। तो अब यहाँ पर वाटर का चेक करो कि यहाँ पर पहले 4 था, अब कितना है, 5 है। तो 1 यूनिट बढ़ गया है, 1 यूनिट बढ़ गया है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि हमने 2 लीटर पानी इसमें डाला है। 2 लीटर पानी बराबर 1 यूनिट के हैं, तो एसिड कितना यूनिट है, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट बराबर क्या होगा, 14। एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। यदि 11 रुपये की छूट देने के बाद कुर्सी 132 रुपये में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना? एक कुर्सी का अंकित मूल्य क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य 10% अधिक, अंकित मूल्य 10% अधिक है क्रय मूल्य से। तो CP और मैं यहाँ पर बता रहा हूँ MP। ओके, ठीक है। क्या है, अगर ये 10 है तो ये कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। क्यों? क्योंकि 10% अधिक है। ओके, यदि 11 रुपये छूट देने के बाद कुर्सी को कितने में बेचा गया, 132, तो यह तो छूट देने के बाद है। अगर छूट नहीं देते तो कितनी होती उसकी कीमत, 132 में हम 11 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 3 4 1 143। तो 143, अब इसको इससे काटेंगे तो 11 एकम 11 और 11 एकम 11, 11 तिया 33। ठीक है, 1 यूनिट बराबर आ रहा है 1 यूनिट आ रहा है 13 के बराबर, तो 10 यूनिट आएगा 130 के बराबर। यानी कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस रही होगी, कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी, 130। तो हमें पूछा क्या गया, लाभ प्रतिशत। अच्छा, बेची कितने में है, 132 में। 132 में बेची है, यानी कि 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 130 पे हुआ है और 100 से मल्टीप्लाई। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसल। अब ये बन रहा है 20। 13 को अगर हम 20 से भाग करेंगे तो कितनी बार जा रहा है, 13 एकम 13, कैरी आया 6 7 आ रहा है। अब पॉइंट देने पर कितना बन रहा है, 70। तो 13 पंजे 65। ओके, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पर 7 दिया, ये भी नहीं होगा, 2% तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर हमने आधा ही सॉल्व किया है तो 1.5 आ गया है। बाकी का अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो ये वाला आंसर आ ही जाएगा। अब यदि एक पंखे का विक्रय मूल्य 306 रुपये है और हानि प्रतिशत कितनी है, 32% है, तो पंखे का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, क्रय मूल्य हम निकाल लेंगे। तो विक्रय मूल्य कितना है, 306, हानि कितनी हो रही है, 32 की। तो मान लो कि अगर वह 100 रुपये का पंखा रहा होगा, 32% की हानि, यानी बेचा कितने में है, 68 रुपये में। रेशियो के लिए मैं इसे काट रहा हूँ 4 से, तो 4 से काटने के बाद 25 और 4 से काटने के बाद 17। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? नहीं। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि ये जो विक्रय मूल्य है वह 306 रुपये है, लेकिन हमारा जो अनुपात में आया है वो क्या आया है, 17। 17 से काटेंगे, 17 एकम 17, कैरी आए 3 और 10 13, तो 136। तो कितनी बार जा रहा है, 8, 17 8 136। ओके, तो 1 यूनिट बराबर कितना है, 18। तो क्रय मूल्य यानी कि 25 यूनिट, तो 25 को अगर हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 पंजे 90, कैरी आए 9, 18 दूनी 36, 36 और 9 45, तो 450। एक विद्यालय में कुल 560 विद्यार्थी हैं। ओके, विद्यालय में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वह क्या है, बॉयज़ एंड गर्ल, क्या अनुपात है, 13:15 है। ओके, यदि विद्यालय में 40 लड़कों को दाखिला हो जाता है, 40 लड़के और जुड़ रहे हैं, यही उसका कहना है, तो नया अनुपात हमें निकालना है। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। कितना आ रहा है, 28। 28 बराबर कितने के हैं, 560 के। तो 28 दूनी 56, यानी कि 1 बराबर कितना है, 20। ओके, तो लड़के कितने होंगे, तो 20 के हिसाब से 260 और लड़कियां 300। लड़कियां 300 है और लड़के 260 है। अब क्या हुआ कि 40 लड़के और जुड़ गए, यानी कि अब 40 जुड़ने से क्या हो रहा है कि
लड़कों की संख्या भी 300 और लड़कियों की संख्या भी 300। तो अनुपात की अगर बात करूँ तो यहाँ पर ये कटेगा 1:1 में। तो हमारा राइट आंसर 1:1 यहाँ पर हो गया। यस 1 अकेले एक काम को 16 दिन में कर सकता है, यस 2 अकेले 80 दिनों में कर सकता है। यस 3 की सहायता से उन्होंने क्या किया कि काम को 6 दिनों में पूरा किया। तो यस 3 अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? अच्छा क्वेश्चन है। यस 1, यस 2 और यहाँ पर तीनों का मिला के है। तो यस 1 कितने दिन में कर रहा है? 16। ये कितने दिनों में कर रहा है? 80। और इसकी मदद से वह काम कर रहे हैं 6 दिनों में। अब एलसीएम क्या लोगे? तो एलसीएम लेने के लिए 80 तो इन दोनों का हो जाएगा और 6 से तो मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई यानी कि 240। ओके ठीक है, सॉल्व करेंगे। तो 16 से कितनी बार कट रहा है? 8 से कटा है 2 और ये कटा 30, तो 15 बार। ये कितनी बार कट रहा है? 3 बार। यह वाला कितनी बार कट रहा है? तो 40 बार। ओके, अब देखो कि हमें यस 3 का काम निकालना है। अगर यस 3 का काम निकालना है तो हम इस 40 यूनिट में से इन दोनों को घटा लेंगे। तो क्या आएगा? तो 18। 40 में से अगर हम 18 घटाएंगे तो कितना आ रहा है? तो हमारा आएगा 40 में से 18 तो 2 कैरी आए 2 तो 22 बच रहा है। ओके ठीक है, टोटल वर्क कितना है? 240। सॉल्व करेंगे तो यह कट गया 2 से 120 बार, 2 से कटा 11 बार। हमारा राइट आंसर 120/11 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बॉडमास से एक क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हम ये छोटका वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? 6 × 2 तो 12 में अगर हम 14 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 26 में से 9 को घटाएंगे तो 17। ओके, मल्टीप्लाई में है 4 और बट्टे में कुछ इस प्रकार से। ओके, तो ये कट गया 17 बार और 17 × 17 कितना आता है? तो आप कहोगे 279। अरे ये तो कट के 1 आ रहा है। ओके ठीक है, तो मैं फिर से आपको बता दूं कि सबसे पहले हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई कितना आया? 12। 12 को हमने 14 में जोड़े, कितने बने? 26। तो 26 में से 9 को घटाया तो कितना आया? 17। यहाँ तक आपको क्लियर है? ओके ठीक है। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये भी 17 आएगा। अब 17 × 17 ये कितने बने? 289 यानी कि 289। ओके ठीक है, और उसको हम इस संख्या से डिवाइड करने पर क्या आएगा? 1। 15वां क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 13% की वार्षिक दर से 5 वर्षों में 2275 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो वह धनराशि क्या है? तो आप क्या करोगे? सबसे पहले 13 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना बन रहा है? तो 13 पंजे 65। 65%। अच्छा है, एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई भी मत करो, हम कैलकुलेशन एकदम कम रखने वाले हैं। तो 2275 को अगर मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ? 5 से भाग कर रहा हूँ। तो 5 से अगर मैं भाग करूँगा तो कितनी बार जा रहा है? 5 चौके 20, 5 पचम 25 और 5 पचम 25। ओके, अब 13 से भाग करेंगे। 13 से भाग करने पर 13 तिया 39, कितने बच रहे? 6। 13 पंजे 65। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ रहा है? 35। तो 100 बराबर 3500। हमने कैलकुलेशन को एकदम इजी रखा। अगर पूरा सॉल्व कर लेते यानी कि 65, तो फिर 65% बराबर 2275, फिर से 1% निकालना होता तो टफ कैलकुलेशन हो जाती। उससे अच्छा ये तरीका मुझे अच्छा लगा है। 1000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? हमें मिला है इतना। तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है? हमने ये क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में भी किया था, सेम ऐसा ही था। तो ये वाला क्या है? 1000 रुपये। यहाँ पर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है? 1000 रुपये।
अब अमाउंट की अगर मैं बात करूँ तो अमाउंट क्या बनेगा, इस 1000 में ये 464.1 हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 1464.1। अब यहाँ पर हमें ये पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देंगे। अब क्या बन रहा है ये 10,000 और अमाउंट बन रहा है 14,641। अगर आपको मालूम है कि ये किसका पावर 4 बन रहा है तो आप ये चुटकियों में सॉल्व करेंगे। जैसे मुझे मालूम है कि 10,000 बनता है 10 का पावर 4, जबकि यह 14,641 11 का पावर 4 बनता है। तो आपको मालूम है कि रेट क्या हो रही है, 10 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो 10%। तो रेट क्या हो रही है 10%, तो ऑप्शन 20%। हाँ, तो यहाँ पर अर्धवार्षिक रूप से बोला गया है तो अर्धवार्षिक रूप से क्या हो रही है, ठीक है। तो आपको दुगनी लेनी होगी यानी कि 10 की दुगनी, क्योंकि आधी हो रही है ना, रेट हमने आधी की। अब हमें पूछा गया है वार्षिक, तो वार्षिक के लिए तो हमें पूरी लेनी होगी, यहाँ पर हमने आधी ले ली थी। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि यह 11 का स्क्वायर है या नहीं है, पावर 4 है या नहीं है। तो कैसे याद रखोगे, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, क्यूब क्या होता है और पावर 4 क्या होता है 14,641। अब पावर 5 कभी कभी पूछ लिया जा सकता है तो क्या हो सकता है, तो आप इसी में यह संख्या जोड़ दो, जैसे कि 1 4 6 4 1 जोड़ दो, 1 5 0 1 6 और 1, तो 16 10 और 51। बस इसी प्रकार आपको करना होता है। और ये प्रैक्टिस की बात है, जितने आप मॉक टेस्ट दोगे आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी होती जाएगी। जब तक आपकी एग्ज़ाम है आप एकदम प्रॉपर वे से मतलब सीख जाओगे कि क्या अप्रोच आपको लगानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो टी यू और वी, इसका जो एवरेज है यानी कि 3 संख्याओं का वह 42 दिया हुआ है। टी और यू का औसत भार 40 है, यू और वी का औसत भार 36 है, तो यू का हमें निकालना है। तो क्या करेंगे कि 40 इंटू 2 और 36 इंटू 2 सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, तो ये बन रहा है 80, ये कितना आ रहा है 72, दोनों को जोड़ दो कितना आएगा 6 और 15 156। अब ये कितना आ रहा है, तो 6 और 3 चौके 12, बस। हम्म, ओहो, यहाँ पर 72 होना चाहिए था। ओके ठीक है, आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। अब ठीक है, तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, तो 12 में से 6 गए तो 6 कैरी आया 1, अब 15 में से 13 गए तो 2, तो हमारा राइट आंसर 26 यहाँ पर आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्यता वाला नियम, शायद मुझे याद आ रहा है कि हमने पिछले शिफ्ट में भी 11 से ही डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन किया था। तो अगर आपको भाजकता वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आज हम फाउंडेशन बैच कर ही रहे हैं, उसमें जुड़ जाइएगा लाइव 9 बजे। तो क्या है, 11 से विभाज्य होनी चाहिए, तो ये बन रही है, अल्टरनेट देखते 9 और 5 15 और ये बन रहा है 5, नहीं बनेगी। इसे सॉल्व करते तो 6 और 8 14, 14 बराबर 9 और 5 14, तो ये भी आ रहा है। ठीक है, इसे चेक करते, ये बन रहा है 9 और ये बन रहा है 15, नहीं होगा। ये बनेगा 14 और ये बनेगा 11, तो ये भी नहीं आ रहा है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर बन गया। 19वां प्रश्न है कि दो लड़के एक रेस को क्या कर रहे हैं, 90 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोरों पर खड़े हैं। तो अगर ये पुल रहा होगा तो ये इस तरफ होगा एक और एक इस तरफ होगा, दोनों विपरीत छोरों पर खड़े हैं। क्रमश क्या कर रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं। ओके, और उनकी जो चाल है दी गई वह है 10 मीटर और 8 मीटर प्रति मिनट। ओके ठीक है, तो
एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो वह विपरीत दिशा में खड़े हैं और एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। तो एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे? आसान क्वेश्चन है। क्या है? 900 मीटर की दूरी है। दोनों की चालों को जोड़ लो तो कितना आ रहा है? 18। बस भाग दो। तो 18 पंजे 90 और एक 0 तो 50। अंतिम क्वेश्चन है इस शिफ्ट का कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर है 120 रुपये। यदि लाभ प्रतिशत 10% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो क्या बोला गया है? एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 120 है। 10% का लाभ, तो यहाँ से आप प्रश्न को पकड़िए कि 10% का लाभ हमेशा सीपी पे दिया जाता है। तो 10% का लाभ यानी कि 10 का सामान 11 में बेचा। अब एक यूनिट यानी कि यही तो अंतर बताया गया है 120 के। एक यूनिट बराबर 120 है। तो हमें पूछा क्या गया है? विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई करो तो 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 और 2 13, तो 1320 आपका आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया? 11 इंटू 120 किया और आंसर आ गया। तो कैसा लगा आपको सेट? अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस, आपके लिए अच्छे अच्छे पेपर सेट बना के लाऊं। तो ठीक है, अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो आप फाउंडेशन बैच में ज़रूर जुड़िए। यूट्यूब पे 9 बजे हम रेगुलर करेंगे, जिसमें हम हर चैप्टर को एकदम बारीकी से पढ़ेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं रात वाली क्लास में।